आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। पुलिस विभाग व अमृता सेवा संस्थान समिति के संयुक्त तत्वाधान में 18 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ये सृजन यूथ कनेक्ट कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें आसपास के 100 से ज्यादा बच्चे शिरकत कर रहे हैं और इन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए अलग अलग जो कोच हैं, जो काउंसलर हैं, वो बच्चों को काफी कुछ बेहतर बता रहे हैं और खास तौर से आत्मरक्षा के लिए जो यहाँ पर किशोर और किशोरियां हैं उन्हें कराटे, मार्शल आर्ट और उससे जुड़ी हुई जो दूसरी विधा है वो भी सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाई का महत्व क्या है, ट्रैफिक रूल पालन करने से क्या बेहतर होता है, कैसे खुद भी सुरक्षित रहा जा सकता है और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इन सारी चीजों को बताया जा रहा है। और आज 7वें दिन भी बच्चों ने जो काउंसलर हैं उनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा और खास तौर से आपातकालीन स्थिति में अपने साथ के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इस पर भी बच्चों ने काफी कुछ सीखा है और उनका आत्मविश्वास ये बताता है कि ये कार्यशाला उनके लिए काफी बेहतर साबित हो रहा है। इस मौके पर अमृता सेवा संस्थान की संचालिका मंजू सिंह ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में काफी बड़ी भूमिका निभाता है और यहाँ से कुछ बच्चे जो भ्रमित होकर स्कूल ड्रॉप कर रहे थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जीवन को वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, काउंसलर, प्रशिक्षण और तमाम लोग जो उन्हें ज्ञान दे रहे हैं वो उनके अंदर के एक आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। और फास्टेड से लेकर ट्रैफिक रूल और इस तरह की कार्यशाला बच्चों में एक आत्मविश्वास के साथ साथ उन्हें जीवन में कैसे सफल होना है, सफलता का मूल मंत्र भी इसमें दिया जा रहा है। इस मौके पर कई वरिष्ठ लोग, विद्वान लोग भी अपनी राय दे रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों को कैसे एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सैफी अब्बास ने भी बच्चों को सफलता के सूत्र बताए। बच्चों, सेल्फ डिफेंस में क्या क्या सीख लिए हो? क्या क्या सीखा आपने? सेल्फ डिफेंस में कराटे। और ये क्या सीख रहे हो? ये क्या है? बच्चों ने क्या क्या सीखा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अभी इनको आत्मरक्षा में इनको पंच मारना सिखाया है और किक मारना सिखाया है। अभी इनका एक डेमो तैयार कर रहे हैं जिसमें ये लास्ट टाइम अपना प्रोग्राम दिखाएंगे। जैसे कि हम कोई एक्शन करते हैं, डंडे का एक्शन हो गया, पटकना है उठा के, कोई और अलग से स्टंट मारना, कार्डमिल, ये सब बच्चों का चल रहा है ट्रेनिंग। और सेल्फ डिफेंस में जैसे कोई हमें पकड़े पीछे से कैसे उठा के पटकना है, इसकी शुरुआत किया नहीं, कल से स्टार्ट किया। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। खुशबू शाकिर, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ और नेशनल कोच। हाँ, क्या सीखा आपने, बताइए। हमने सीखा कार्डमिल मारना, पंच मारना और किक मारना और शांति काठी। जैसे हम किसी मुसीबत में हो या फिर कोई हमारे पर अटैक करे तो हम उससे लड़ने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैम भी हमें सिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं और ये बहुत अच्छी है। तो आप कहाँ से आई हो? अच्छा, और किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में हो। तो यहाँ पर 6-7 मुझे लगता है 6-7 दिन हो गया है, तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा है। और अभी भी ये पूरे 18 दिन का जो कार्यशाला है इसमें सेल्फ डिफेंस, उसके बाद मेहंदी लगाना, योगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हो।
तो आपको ऐसा लगता है इससे पहले सेल्फ डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें क्या आपको पता थी? अब आप यहाँ पर सीख रहे हो तो अच्छा लग रहा है। तो आपको लगता है कि और भी बच्चों को इस तरह की चीज़ें सीखना चाहिए, ये उनके जीवन में काम आएगा, ऐसा लगता है? आप क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है? सृजन यूथ कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत 18 दिन का जो ये कार्यशाला चल रहा है, इसमें बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, आइए जानते हैं अमृता सेवा संस्थान समिति की संचालिका मंजू सिंह से। मेरा नाम मंजू सिंह है और अभी जो है ये कार्यक्रम जो चल रहा है सृजन यूथ कनेक्ट, ये लगातार जो है अभी 18 दिन चलेगा, जिसका शुरुआत जो है 14 मई को मैत्री सभागार से हुआ था, जिसमें चूँकि ये कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश पुलिस की योजना है जो सामुदायिक पुलिस के तहत है। ये कार्यक्रम है पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में चल रहा है और इसी तरह के सेल्फ डिफेंस का जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। वैसे ही अपने सिंगरौली जिला में अमृता सेवा संस्थान और सिंगरौली पुलिस के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे नौजीवन विहार सेक्टर 4 से 1 तक और ग्रीन हार्ट के ऐसे जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें 125 बच्चे हैं और ये बच्चे लगातार जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और ये बच्चों को जो है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तो मार्शल आर्ट का और जुम्मा, पीटी, योगा, ये रोज का क्लास है। इसके अलावा भी एक दिन इनको जो है जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और ट्रैफिक पुलिस है, इस तरह के नए नए नियमों को डेली इनको कुछ ना कुछ नई नई जानकारियाँ दी जाती है और ये लगातार जो है 18 दिन तक ये बच्चे सीखेंगे और आगे इस पर अगर बच्चे अच्छे से सेलेक्ट होते हैं और तैयारी करते हैं तो इसके लिए और भी जिला प्रशासन से बात करेंगे कि इन बच्चों को आगे कहाँ कहाँ जोड़ा जाए और कैसे बच्चों का भविष्य को आगे दिशा तय किया। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है, आपको बदलने के लिए है, हमारे चैप्टर की तरह चीज़ों को बदलने के लिए नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि हर चीज किसी को भी मुकम्मल नहीं मिलता है, आपको बनाना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत सारे खिलौनों के बीच में बड़े होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खिलौना भी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही बच्चों से किसी ने पूछा कि ये बताओ 3 भाई बहन हैं तुम लोग, और दूसरे बच्चे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया 4 भाई बहन हैं। तो वो खिलौने तो मिलते नहीं होंगे, एक खिलौने की किसी एक बच्चे को देने की बात होती होगी तो दूसरे 3 बच्चे जो है वो बच्चे हम लेंगे, नहीं हम लेंगे, तो बच्चों का तो नंबर ही नहीं आता होगा। तो वो बच्चे क्या कहे मालूम है? तो उन बच्चों ने क्या कहा? उन बच्चों ने कहा कि हम भाई बहन ही एक दूसरे के लिए खिलौने हैं। मेरा भाई है, जब हम उसके साथ खेलते हैं तो ये हमारे गुड्डा हो जाता है, हमारी बहन जो है वो हमारी गुड़िया हो जाती है। हमारे आपस में जो प्रेम है ये किसी खिलौने से कम नहीं है। तो जीवन में महत्वपूर्ण ये है कि हम संतुष्ट कहाँ हो रहे हैं। जो चीजें आप खुद अगर एक चीज ये सोचते हो कि नहीं मुझे जीवन में ये चीज मिलना चाहिए था, मैं अपने जीवन में ये बनकर ये चीजें मुझे चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। माँ बाप की दी हुई चीजें उस वक्त की खुशी हो सकती है, लेकिन आपकी खुद की उपलब्धि आपको जीवन भर की खुशी देगा। और हमारी शुरुआत कहीं से भी, ऐसे दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हुए जो इतनी छोटी जगह से आए हैं और कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं थे, लेकिन वो जीवन में ऐसे जगह पर पहुंच गए जहाँ ना जाने वो कितने लोगों के अभिभावक बन गए, पेरेंट्स बन गए। समझ में आई बात? इसलिए आप ये कभी मत सोचो कि आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। उस शुरुआत में आपके घर में क्या माहौल मिल रहा है, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। प्राप्त करना है 14 तारीख से स्टार्ट हुआ है आपका 14 से। देखिए आज का जो क्लाइमेट है, आज का जो परिवेश है, उसमें बालिकाओं के सशक्तिकरण मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजना बच्चों को जागरूक करते हैं। आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। हम बच्चे और बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं और आपदा पीड़ित मानव की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये सारे बताए जाते हैं। बच्चों का आत्मविश्वास और उनके चेहरे की खुशी ये बताती है। जिस आत्मविश्वास के साथ बच्चे पढ़ाई के साथ दूसरी चीजों की जानकारी ले रहे हैं,
वो उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए काफी बेहतर साबित होगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।